Hello students, next tense we are doing is past continuous tense. This tense denotes an action that was going on continuously at some point of time in the past. कोई action है जो past में बीते हुए कल में बीते हुए समय में वो continue हो रही थी. जैसे past indefinite में आपने कहा I went to शिमला last week. अब I went to शिमला last week एक एक्शन बताई तो है कि कोई पास्ट में हुई थी, बट वेदर दैट वाज कंटिन्यूअस और नॉट दैट इज नॉट नोन. तो इसमें आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब बनाओगे? जैसे आप सपोज ये बोलते हैं व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश. व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस यस्टरडे लास्ट वीक लास्ट मंथ व्हाट ही वाज डूइंग? ही वाज स्टडीइंग इन हिज रूम. और व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस हिज मदर वाज प्रिपेयरिंग फूड. ओके, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस शी वॉज पेंटिंग अ पिक्चर. तो ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एन एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. दिस टेंस इज कंसर्न्ड विद कंटिन्यूअस एट प्रोग्रेस. एट दैट टाइम द एक्शन वॉज नॉट कंप्लीट. सपोज कोई आपसे ये पूछता है कि आप उसके घर गए, फिर आप उससे मिले क्यों नहीं? आपने कहा एट दैट टाइम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज स्टडिंग. दैट मीन द एक्शन ऑफ स्टडिंग वाज नॉट कंप्लीट, सो यू कुडंट मीट हिम. क्लियर हो गया? तो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज लर्निंग हर लेसन. शी वॉज लर्निंग हर लेसन. इस टेंस में स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? वॉज और वर है. बी की बी डू एच हमेशा याद रखना. बी डू एच. बी इज प्रेजेंट इज एम और बी की पास्ट क्या है? वॉज वर एंड देन बीन. सो वॉज वर वॉज कहां यूज करेंगे? विद ही, आई, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर. एंड वर कहां यूज करेंगे? यू, वी, दे, प्लूरल. ऑल आर मोस्टली प्लूरल नंबर्स. तो वॉज और वर कहां कहां यूज करना है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यू विल यूज वॉज वर एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकॉज द एक्शन इज एट प्रोग्रेस नॉट कंप्लीट. सो व्हेनेवर द एक्शन इज नॉट कंप्लीट यू विल यूज present participle form of the verb. Okay, so you are using present participle form of the verb. तो आपने formation of sentences कैसे करने इस tense के? with the help of was verb and first form of the verb plus ing. तो हमारे पास पहला जो formation है that is as per kind of sentences we have. number 1 is affirmative sentences. ओके, affirmative sentences में आप क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? was were. हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि वी आर मोस्टली कंसर्न्ड विद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब. दो ही चीजें हैं. तो was were प्लस फर्स्ट फॉर्म ing दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स और वट एवर phrases are there. So subject was were आपने दो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, was were और ये आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसको ऐसे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing. तो ऐसे आप जितने मर्जी सेंटेंस बना लो. I was cooking food, I was writing a story, I was learning my lesson last night, I was waiting for you, my mother was cooking फूड, माई मदर वॉज सर्विंग द गेस्ट. जितने मर्जी लिखने आप, पास्ट से रिलेटेड है. कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूसली हो रही थी. इट वॉज एट प्रोग्रेस. इट मीन्स एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट द एक्शन वॉज इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं हुई थी. और दूसरा स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास अब आता है नेगेटिव सेंटेंसेस. तो आपने नेगेटिव में क्या करना है? देखिए, दिस इज बी, B is negative, another one negative mean not, N for negative, N for not. तो यहाँ पर आपने क्या करना है? बाकी का सब कुछ ऐसे रहने दो. यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद you are to use not, okay, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आप यूज करेंगे. तो यहाँ पर
फिर से वही सेंटेंस बना लो जितने मर्जी मैंने, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, आई वॉज ड्राइविंग माई कार, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, she was painting a picture, she was cutting vegetables, she was cooking vegetables, ठीक है, she was making chapatis, she was reading a story, they were playing in the playground, they were waiting for me, they were learning their lessons, they were reading the story, whatever. You have just to know the verbs. verbs लिख लीजिए 10, उसके हिसाब से आप sentences बनाते रहिए, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स we have third one is interrogative sentences. This is interrogative sentences. Interrogative mean question, okay, when you are this sign of interrogation. So in interrogative sentences, sentence begins with a helping verb, and helping verb is was or were plus subject, again first form ing and object, other words whatever phrases are there, complement जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. हमेशा ही ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ट्रांजिटिव वर्ब में ही ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है. मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में सम बेसिक कंसेप्ट, आई हैव डिस्कस्ड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर, लेकिन वो वीडियो में कुछ आवाज़ साफ नहीं थी. एक बार फिर से उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट्स के ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के बारे में पूरा, क्योंकि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. तो सभी में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल इज नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो वो ट्रांजिटिव वर्ब में ही होगा, वो आपको बाद में बता देंगे. तो ये हो गया. और लास्ट में आपने क्या करना है, जब तक ये नहीं लगाओगे आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बनेगा. सो वॉज वर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. अगर आप WH फैमिली वाला करते हो तो आप W वाला लगा दो. जैसे वर यू गोइंग टू स्कूल, वेयर वर यू गोइंग, वर यू गोइंग टू स्कूल, व्हेन वर यू गोइंग टू स्कूल, व्हाई वर यू गोइंग टू स्कूल, व्हाई वर यू गोइंग टू स्कूल. ओके. सो व्हाई वॉज शी क्राइंग, ठीक है, वाई वॉज ही स्टडिंग हार्ड. ओके. तो ये जितने भी सेंटेंसेज हैं ये आप बना सकते हो. और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना तो यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. एट दैट टाइम यू कैन राइट wasn't she, wasn't she, weren't they, wasn't she studying in her room, weren't they playing in the playground. तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो. कैसे, जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव आएगा तो आपने क्या करना है, जैसे ये है वर, ये weren't they doing their work, weren't they waiting for their teacher, weren't they studying English. तो इस तरह से आपके ये सेंटेंसेस जो है वो बन जाएंगे. बिल्कुल इजी है. सम एक्शन वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. ओके. देन यूज ऑफ वाज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. एंड स्टूडेंट्स इसके यूजेस क्या हैं. यूजेस एक बिल्कुल सिंपल सा यूज क्या है कि सम एक्शन वॉज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. कोई एक्शन जो है पास्ट में हो रही थी. जैसे किसी ने कहा कि मैं आपको फोन कर रहा था पिछले कल, आपने क्यों नहीं उठाया. आपने कहा एट दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग, और एट दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, और एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन. सो आपने नहीं सुना, ठीक है, वो आपने कंटिन्यूटी बता दी कि दैट एक्शन वॉज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. नंबर 2 इज व्हेन टू साइमल्टेनियस एक्शंस आर गोइंग ऑन इन द पास्ट. दो एक्शंस चल रही. कैसे, आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो लेकिन आपके मम्मी किचन में खाना बना रहे हैं, या आप पढ़ रहे हो, आपके भैया वहाँ पर खेल के मैदान में क्या कर रहा है, ही वॉज प्लेइंग. पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो आपने कहा कि आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है.
तो दोनों एक्शंस पास्ट में साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही है। आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग चेस व्हेन माई ब्रदर और वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपकी एक होगी कि जो पास्ट में कंटिन्यूसली कोई एक्शन, दैट एक्शन वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। दूसरी क्या होगी, टू एक्शंस इन द पास्ट आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, ठीक है। और तीसरी क्या होती है, तीसरी एक्शन है व्हेन, तीसरा यूजेज जो इसका है वो क्या है कि सम एक्शन वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली व्हेन अनदर एक्शन स्टार्टेड, ठीक है। एन एक्शन, थर्ड वन है एन एक्शन was going on continuously when another action took place, ठीक है। ये भी आपका पास्ट हो जाएगा। ये भी सेम साइमल्टेनियस एक्शन की तरह है, लेकिन इसमें एक एक्शन चल रही थी, दूसरी जब हुई, जैसे she was cooking food when the guests came। तो आपको ये यहां पर hint is given, came is past, it means when the guests came, जब गेस्ट आए तो what was she doing, she was कुकिंग फूड। तो शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन द गेस्ट केम। अब स्टूडेंट्स लास्ट जो आपका पॉइंट है वो फिर से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में रहा है रही है तो आ नहीं रहा है, वो तो आप यूज कर ही नहीं रहे उसको। तो इंग्लिश टेंसेस में क्या होगा, बिल्कुल इजी है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नाउ था या स्टिल था, शी इज स्टिल वर्किंग इन द किचन, शी इज स्टिल वर्किंग इन हर गार्डन। यहां पर या वी आर प्लेइंग नाउ, यहां पर क्या है देखिए, यहां पर हिंट क्या है, दो तरह से आपको एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1, दे बी प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ध्यान से देखना, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, टेंसेस टफ नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है, नो रोट लर्निंग शुड बी देयर। आप चीजों को अंडरस्टैंड करिए। दे बी प्ले क्रिकेट यस्टरडे, लास्ट के हिंट में जाइए। यस्टरडे मीन पास्ट। बी की 3 फॉर्म्स क्या है, बी, वॉज, बीन, प्लूरल में हो गया वर। और बी अगर प्रेजेंट में इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वी यूज इज एम आर। तो बी मीन, यहां पर बी का मीनिंग क्या है, इज एम आर भी हो सकता है, वॉज वर भी हो सकता है, हैज बीन हैव बीन भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर इज एम आर क्यों नहीं है, क्योंकि यहां देखिए क्या है, यस्टरडे मीन पास्ट। फिर आप बोलते हैं यहां बीन क्यों नहीं हो सकता, बी की थर्ड फॉर्म तो बीन है। भैया बीन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज सिंस फॉर तो है नहीं, सिंस फॉर के साथ बीन आएगा। तो वेरी सिंपल, दे बी द पास्ट फॉर्म ऑफ बी इज वॉज वर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट yesterday। सो दिस इज दे वर प्लेइंग क्रिकेट yesterday। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आईएनजी का कैसे पता लगा, बी के साथ बी कौन सी फॉर्म है, वॉज वर के साथ कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, देन वी हैव स्टूडेंट्स, एक और मैं आपको बताता हूं कि और हिंट कैसे देते हैं एग्जाम में। शी पेंट अ पिक्चर, she paint a picture when her friend came to her house। अब यहां देखिए, she paint a picture when her friend came to her house। she paint a picture when her friend came to her house। अब यहां पर देखिए, यहां पर जाइए, हिंट जो है व्हेन दिया हुआ है, व्हेन और कहीं भी नहीं आएगा।
सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस में ही आएगा। व्हेन हर फ्रेंड केम, दिस इज केम, केम इज पास्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि सम एक्शन वाज गोइंग ऑन व्हेन अनदर एक्शन स्टार्टेड, तो ये अनदर एक्शन स्टार्टेड केम। तो व्हेन मीन वाज वर, तो आपने क्या किया, शी वाज पेंटिंग अ पिक्चर व्हेन हर फ्रेंड केम टू हर हाउस, ठीक है। या जैसे ही रहने दीजिए, स्टूडेंट्स लिखता हूं, द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज व्हेन, द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज व्हेन द टीचर एंटर्ड, एंटर्ड मीन पास्ट, जो भी यहां बनेगा वो पास्ट बनेगा। इट मीन्स व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास something was going on, some action was going on. So what was the action? The students were making a noise when the teacher entered the class. Okay students, I hope you understood each and everything. This was very important and very easy tense, but in examination you can be asked questions on past continuous tense and hint will be given there. And what will be the hint? when plus past, तो आपने क्या करना है, देखिए यहां पर क्या है, when प्लस पास्ट, पास्ट क्या था यहां पर, केम था, और यहां पर क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस कर देना है, मतलब was वर आपने यूज करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म करनी है जब when दिया होगा। ओके, so I hope you enjoyed this lesson. Okay, thank you.